हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तिथि 2 बार आगे बढ़ाई गई और अभी जो वर्तमान स्थिति है, अगर एक समाचार पत्र के कथनानुसार अगर कहा जाए तो यह एग्जामिनेशन नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में ली जा सकती है, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें हेड टीचर एग्जामिनेशन कहीं भी मेंशन नहीं है और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारे शिक्षकों के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सभी संशय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और आपको अपनी तरफ से, दोस्तों ये ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अपनी तरफ से मैं इस संशय से जो पर्दा है वो भी उठाने की कोशिश करूंगा। अब कितना सही होगा आप खुद समझ सकते हैं और आने वाले भविष्य के गर्भ में ये छिपा हुआ है। लेकिन मैं जो चीज़ें समझ रहा हूँ, चूँकि मैं आपको लगातार इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, इसलिए इन सभी बातों पर आपके साथ चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके बीच एक एक जो संशय उत्पन्न हुआ है उन सबको मैं पहले बताता हूँ और फिर उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि इसमें कितना दम है, ये होगा अथवा नहीं। तो देखिए, सबसे पहला जो खबरें उड़ कर के आ रही हैं, जो लोगों के मन में, जो शिक्षकों के मन में, जो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, जो जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया है, उनके मन में आ रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं का रूमर ये जो है। दूसरा, 50% सीट जो होगा वो प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% जो सीट होगा उस पर एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तीसरा, एग्ज़ाम अभी ठंडे बस्ते में जाएगा और सुन लीजिए, और बाद में कभी भी इस एग्जामिनेशन को लिया जाएगा, क्योंकि हेडमास्टर एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो ख़राब हुआ है। सरकार किरकिरी अपनी नहीं करवानी चाहती। साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षकों को कुछ सौगात देने के बाद, देखिए इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि जो नई सरकार आई है वो शिक्षकों को कुछ सौगात देने के बाद इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में आपको बताता हूं कि इन सब बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है और ये ऐसा होगा अथवा नहीं। सबसे पहले, एग्जामिनेशन होगा या नहीं का ये जो रूमर फैला है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, ज़्यादातर बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आए, लोगों ने मुझसे बातें भी की टेलीफोनिक, जिन्होंने पूछा मुझसे कि लगता है ये एग्जामिनेशन अब नहीं होगा क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब सरकार ने आपसे फॉर्म फिलअप करवाया उसके बदले में आपसे उसका अमाउंट सरकार ने रिसीव किया है आपसे। अब बताइए कि इतना बड़ा अमाउंट सरकार ने रिसीव किया और फिर खाते में लौटाने की बात होगी अगर ये एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो ये गलत बात हो। देखिए, बीपीएससी के साइट पर आपने 2 बार इसके एग्जामिनेशन को डेट को बढ़ने को लेकर के भी आपने इस चीज़ों को देखा होगा। तो उस आधार पर दोस्तों, जब बीपीएससी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रही है तो डेफिनेटली है कि ये एग्जामिनेशन होगा। ये बिल्कुल गलत सोचना है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो पहले ये आप जान लें कि एग्जामिनेशन होगा ही होगा। दोस्तों, आपके मन में ये ज़रूर सवाल उठ रहे होंगे कि इस एग्ज़ामिनेशन में इतना देर क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको अपने स्तर से ये ज़रूर बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बातें बताई थी कि सिलेबस को हल्का करने की बात हो रही है और जब सिलेबस को हल्का किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि जो हेडमास्टर का रिजल्ट आया मात्र 421 शिक्षक पास हुए और बाकी जो सभी थे वो असफल हो गए। और इसको ध्यान में रखते हुए ये संशय
शिक्षा विभाग के अंदर आया कि अगर इसी तरह के सिलेबस पर इतना ही अगर कड़ाई से एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो निश्चित ही हेड टीचर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा हो सकता है हेडमास्टर से बेहतर हो, पर जो शिक्षा विभाग का एक्सपेक्टेशन है वो ना हो। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग की भी किरकिरी हो सकती है, शिक्षकों की भी किरकिरी हो सकती है। और इसी को ध्यान में रख कर के ये बातें सामने आई है कि इसके सिलेबस को हल्का किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो हैं वो इसमें सफल हो सके। तो दोस्तों इसमें समय लगेगा। अब नए रूप से सिलेबस बनाया जाएगा। सोचिए अगर एग्जामिनेशन जो बहुत ही नज़दीक होने वाला था तो निश्चित है कि बीपीएससी के पास क्वेश्चन पेपर तैयार ही होंगे लगभग, तो अब उसमें भी परिवर्तन होंगे, तो इसमें एक समय लगता है और इसमें हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाएं। और इसी को ध्यान में रख करके कहा जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर के किसी भी हफ्ते में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 2 यानी रूमर नंबर 2 जो कहा जा रहा है कि 50% जो सीट होंगे वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% जो सीट होंगे उस पर एग्जामिनेशन होगा और वो भी अभी नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ऐसी किसी भी बात की चर्चा नहीं की गई। अगर ऐसा होता है तो इस पर हो सकता है कोर्ट केस हो जाए। 1 नंबर ये बिल्कुल भी निराधार है दोस्तों। शिक्षा विभाग के तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, बीपीएससी के तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक रूमर है जो शिक्षकों के बीच फैला हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू भी ये इन बातों को लाया गया है, पर ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं संशय नंबर 3 यानी जिसमें कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी हेड टीचर एग्जामिनेशन को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है या यूँ कहें कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए बजाबते बीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट दिया है, शिक्षकों से एक अमाउंट रिसीव किया है, इसलिए ये तो बातें बिल्कुल ही गलत है। इसमें ये बातें कही जा रही है कि इसको ठंडे बस्ते में इसलिए रखा गया है, ये तो एक पहली बात जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात इसके अंतर्गत रखा जा रहा है कि हेडमास्टर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया है इतना ख़राब आया है, उसको लेकर के अब शिक्षा विभाग बीपीएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहती, क्योंकि इससे और भी सरकार के लिए फजीहत हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ख़राब हो सकता है हेड टीचर एग्जामिनेशन का। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस को इसीलिए हल्का करने की बात कही जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इसमें सफल हों। दोस्तों एक बात इसमें और आ रहा है कि शिक्षकों को सरकार पहले सौगात देगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस एग्जामिनेशन को लिया जाएगा। दोस्तों ऐसी बात भी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। ज़रूर शिक्षकों को सौगात मिल सकती है क्योंकि नई सरकार आई है, नई सरकार से शिक्षकों को एक उम्मीद है और हो सकता है ये सरकार इन शिक्षकों के उम्मीदों पर खरी उतरे और हो सकता है कि सरकार कुछ नई चीज़ें शिक्षकों को प्रदान करे। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के ये एग्जामिनेशन को ठंडे बस्ते में डालने की बात बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन निश्चित ही होगी। और दोस्तों अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे शिक्षकों ने एग्जामिनेशन की तिथि बढ़ने के बाद, एग्जामिनेशन की तिथि निर्धारित नहीं होने के बाद बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो अपनी तैयारी छोड़ दिए। दोस्तों वो अपनी जो निरंतरता बनाए हुए थे उनके अंदर कमी आ गई है। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों जिस जोश के साथ आप तैयारी कर रहे थे, जो निरंतरता आपकी तैयारी में बनी हुई थी, उसमें बिल्कुल भी कमी ना लाएं। आप लगातार इसकी तैयारी करते रहें ताकि किसी भी डेट में जब इस एग्जामिनेशन को लिया जाए तो आप में कोई कमी ना रहे और
आप 100% सफलता के बिंदु पर पहुंच जाएं, सफलता की सीढ़ी पर खड़े रहें। दोस्तों, मैं अपने चैनल के द्वारा आपको इसकी तैयारी लगातार करवाता रहूँगा, आपके बीच में सेट लाता रहूँगा। जो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपके बीच में लगातार नए तरीके से रिपीट भी करता रहूँगा। दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।